हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, यहाँ पर विच इज द हेट्रोसाइक्लिक मोइटी, ठीक है ना, प्रेजेंट इन द ट्राइमेट्रीन। पहले अपन ट्राइमेट्रीन को समझते हैं। ट्राइमेट्रीन जो होता है हमारा, ये क्या होता है? देखो, ट्राइमेट्रीन और अमीलोराइड दो इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव होते हैं। ट्राइमेट्रीन होता है और अमीलोराइड होते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट। इनको बोलते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स। हमारे पोटेशियम को सेव करके चलते हैं बॉडी में, पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स कहलाते हैं। एक्चुअल में क्या था, जो मेन डायोटिक्स होते हैं हमारे, लूप और थियाजाइड, ये जब यूज करते हैं तो ये पोटेशियम का लॉस कराते हैं, तो बॉडी में हाइपोकैलेमिया हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए इनके साथ इनको दिया जाता है, ट्राइमेट्रिन और अमीलोराइड को, तो पोटेशियम को सेव करके चलते हैं। इनको पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स बोलते हैं। स्पेयर पार्ट्स क्या होते हैं? रिजर्व, ठीक है। तो इसमें इंडोल रिंग तो होती नहीं है, ना ही सिनोलिन होती है, ना नेप्थाइडिन, टेरेडीन रिंग होती है। ट्राइमेट्रिन में क्या होती है? टेरेडीन रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। यही टेरेडीन रिंग हमारे फोलिक एसिड में भी होती है, ठीक है। ये जो दिख रही है ना टेरेडीन रिंग, सेम हमारे फोलिक एसिड में रहती है। उसमें ग्लूटामिक एसिड और पावा और जुड़े रहते हैं साथ में, तो फोलिक एसिड बन जाता है। तो ये है टेरेडीन रिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफेडिपिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ। अच्छा क्वेश्चन है, निफेडिपिन किसका डेरिवेटिव होता है? तो जो अपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, निफेडिपिन क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसको अगर हम देखें तो ये होता है 1,4 डाई हाइड्रोपायरिडीन क्लास होती है इसकी। तो पायरिडीन ये है बेटा, तो ये इसका आंसर क्या होगा? पायरिडीन हो जाएगा। क्या आंसर होगा इसका? पायरिडीन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये याद रखना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है ना, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे बनते हैं बताता हूँ आपको। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं हमारे एल टाइप, सीबीएस हमारे एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। तीन कैटेगरी में ही हमारे, 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन, इसमें ये आता है हमारा निफेडिपिन आएगा, डिपिन वाले हैं जितने, निफेडिपिन, अम्लोडिपिन, ठीक है। ये जो होते हैं स्पेशली वैसोडाइलेशन करते हैं। क्या करते हैं? वैसोडाइलेशन। इसलिए इनको हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के फॉर्म में यूज करते हैं। इसके बाद जो दूसरा मेंबर एक होता है फेनाइल अल्काइल अमीन, कैटेगरी उसकी फेनाइल अल्काइल अमीन कैटेगरी है। उसमें आता है हमारा ब्रापामेल आता है। कौन आता है? ब्रापामेल आता है, ठीक है। एक होती है हमारी तीसरी कैटेगरी है बेंजोथियाजिपिन, बेंजोडाइजिपिन नहीं, बेंजोथियाजिपिन होती है। उसमें आता है डिल्टियाजिम। कौन आता है? डिल्टियाजिम आता है, ठीक है। तो ये जो है ना आपका ब्रापामेल और डिल्टियाजिम, ये क्या करते हैं हमारे, जो हमारा डिल्टियाजिम दिल है इसमें वैसे, तो ये हार्ट पर काम करते हैं, ये कार्डियक इफेक्ट रखते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी वगैरह को कम करते हैं। और ये जो एल टाइप होते हैं, ये डाइहाइड्रोपायरिडीन वाले, निफेडिपिन वाले, ये वैसोडाइलेटर होते हैं प्राइमरी, ठीक है। इनको हम एंजाइना में यूज करते हैं और ब्लड प्रेशर में ये वाले यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजोथियाडाइजिन डायरेटिक्स, द पोजीशन 7 इज ऑक्युपाइड बाय। 7 पोजीशन पर क्या होता है जो हमारे थियाजाइड डायरेटिक्स होते हैं? 7 पोजीशन पर क्या होता है, बहुत अच्छे से याद कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सल्फोमाइल ग्रुप होता है 7 पोजीशन पर। क्या होता है? SO2NH2 ग्रुप, जो डायरेटिक्स की पहचान है। 7 पोजीशन पर सल्फा, जो बेंजोडाइजिपिन होती है उसमें भी 7 पोजीशन पर क्लोरो होता है, जो उसकी एक्टिविटी मैं आपको रिलेटेड बता रहा हूँ, इससे याद रहेगा आपको। सल्फोमाइल पोजीशन कहाँ होती है? थियाजाइड डायरेटिक्स में 7 पर होती है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो सल्फोमाइल है कहाँ रहता है? 7 पोजीशन पर रहता है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। देखो ये स्ट्रक्चर्स हैं आपके सामने, ये थियाजाइड डायरेटिक्स की रिंग दिख रही है आपको, यहाँ से बेटा नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पर देख ला सल्फोमाइल रहता है, 7 पर सल्फोमाइल रहता है, याद रखना। और 6 पर इलेक्ट्रॉन बिल्डिंग रहता है क्लोरो वगैरह। ये दो पॉइंट याद रखना। और ये जो डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर दिख रहा है 3 4 के बीच, अगर इसको सैचुरेट कर देते तो हाइड्रो लग जाता। देखो ये सैचुरेट हो गया इसमें, इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये जब सैचुरेट हो जाता है तो 10 टाइम्स एक्टिविटी बढ़ जाती है इसकी, 10 टाइम्स एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे थियाजाइड लिखा है तो मतलब उसमें बॉन्ड है 3 4 पोजीशन में, और अगर हाइड्रो लग गया तो बॉन्ड नहीं है, वो सैचुरेट हो चुका है, ठीक है। तो ये याद रखना। और इनको अपन डेराइव कहां से करते हैं? क्लोरोफिनामाइड से इनको डेराइव किया गया है थियाजाइड डायरेटिक्स के लिए। इनका मैकेनिज्म क्या होता है अपन लोग जानते हैं, ये करते हैं सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट इनहिबिटर होते हैं। कहां पर काम करते हैं ये? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर काम करते हैं,
ठीक है, वहां पर जो सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर रहता है उसको भाई ये इन्वर्ट कर देता है हमारा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकली फ्यूरेसेमाइड। फ्यूरेसेमाइड जो है एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें फ्यूरोन होता है, मैं इतनी चीजें जानता हूं, जो फ्यूरोन रिंग तो रहता ही है इसमें, फ्यूरेसेमाइड है, और इसमें सल्फोमाइल SS2 ग्रुप जो होता है वो 5 पोजीशन पे होता है, ये याद कर लेना है। तो देखो इसमें अब समस्या क्या है, अगर हम बात करें फ्यूरोन का, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ना ये देखो 5 सल्फोमाइल तो सभी में है, तो इस पॉइंट से तो हम पहुंच नहीं सकते। एंथ्रेलिक एसिड ये भी सभी में है, तो ये तो कॉमन ही हो गया। अब हमको इसमें फ्यूरोन रिंग देखना है, तो देखो फ्यूरोन रिंग वाला ये पायरिडाइल वाला ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, ये एन फर्फ्यूराइल, और ये आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पर फर्फ्यूराइल का तो ये है, ये या तो डी आंसर होगा या बी आंसर होगा, तो इसमें हमारा बी रहता है, 4 क्लोराइड रहता है, एन फर्फ्यूराइल 5 सल्फोमाइल रहता है। तो इसमें देखो 4 फ्लोरो एन फर्फ्यूराइल 5 सल्फोमाइल एंथ्रेलिक एसिड, 4 क्लोरो 5 फर्फ्यूराइल, एक ही है ऑप्शन, सेम ही लिखा हुआ है, तो हमारा फ्यूरोन रिंग वाला और 5 सल्फोमाइल वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये भाई मेरे फ्यूरोन रिंग है, ठीक है, और ये जो सल्फोमाइल ग्रुप है यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, ये 5 सल्फोमाइल रहता है इसमें, ठीक है, 5 सल्फोमाइल 4 क्लोरो होता है, तो इसकी हेल्प से हमको बन सकता है, ठीक है, तो याद रखना। अब फ्यूरिसेमाइड की कुछ और बात है, देखो फ्यूरिसेमाइड हमारा लूप डायोटिक्स कहलाता है, ये लूप ऑफ हेनले पे काम करता है, इसको इन्वर्ट करता है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर होता है, ये लूप ऑफ हेनले पे काम करता है, थिक असेंडिंग लिंब पर काम करता है। लूप ऑफ हेनले ऐसा रहता है, ऊपर की ओर एक सेगमेंट इसका थिक रहता है, तो थिक असेंडिंग लिंब पर ये काम करता है, ठीक है, और सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देता है, हमारा हाई एफिकेसी डायोटिक्स में आता है फ्यूरिसेमाइड, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद है एग्जांपल ऑफ द सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया एक कैटेगरी होती है जो हमारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में होती है, कहां होती है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक। अब ये ओरल क्यों जोड़ दिया यार, अरे भैया इंसुलिन इंजेक्शन होता है ना, उसके कंपैरिजन में जो ओरल रूट से दे रहे हैं तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कहलाने लगी, समझ रहे, ओरल से तो सब देते हैं, लेकिन इसी टॉपिक में क्यों लिखा, क्योंकि एक्चुअल जो इसकी ड्रग है वो इंसुलिन इंजेक्टेबल होता है, तो आपको सल्फोनाइल यूरिया जो होते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में आते हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग। मेटफॉर्मिन हमारा बिगबानाइट है, ये आंसर होगा नहीं, ये पायोग्लूटाथियोन, रोसिग्लूटाथियोन, थायोजोलिडोन डेरिवेटिव है, रापाग्लिनाइट होता है हमारा मैग्लीनाइट डेरिवेटिव, तो ये तो होंगे नहीं, है सब हमारे एंटी डायबिटिक ड्रग, लेकिन जो टॉलब्यूटामाइड है, क्लोरोप्रोपामाइड है, ग्लिमिप्राइड है, ये सभी हमारे क्या होते हैं, सल्फोनाइल यूरिया के डेरिवेटिव होते हैं। तो अच्छे से याद रखें, सल्फोनाइल यूरिया का जो मैकेनिज्म होता है आपको उनको भी ध्यान रखना है, ये पोटेशियम चैनल क्या होते हैं, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, ठीक है, और इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाते हैं। इसके बाद है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विद द टेट्राजोल रिंग, क्या बात कर रहे हैं यार, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है और टेट्राजोल रिंग होना चाहिए, टेट्राजोल मतलब ऐसी रिंग रहेगी नाइट्रोजन की, बढ़िया, 3 और 1 4 नाइट्रोजन है, टेट्राजोल, टेट्रा मतलब होता है 4, एजोल मतलब नाइट्रोजन, तो क्लोनिडीन तो यार इसमें इमिडाजोल होती है, कैप्टोप्रिल में आपका प्रोलीन न्यूक्लियस होता है, ठीक है, कार्बापिनाम तो अलग ही चीज है, ये तो एंटीबायोटिक, यहाँ तो फिट बैठ ही नहीं रहा। अब बलसर्टेन आ जाएगा, टेलमिसर्टेन, कैंडिसर्टेन, बलसर्टेन, इन सब में क्या होती है, टेट्राजोल रिंग होती है, ये लोग क्या होते हैं, हमारे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, AT1 रिसेप्टर के क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं, एंजियोटेंसिन सेकंड के इफेक्ट को कम कर देते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये देखो कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर है, इसमें देखो क्लोनिडीन में मैंने कहा था इमिडाजोल है, इसमें हमारी ये पालोडीन होती है और इसको पूरे न्यूक्लियस को हम लोग प्रोलीन बोलते हैं, ये कार्बापिनाम है, इसमें बीटा लैक्टम रिंग है और ये वलसर्टेन है और इसमें दिख रहा है टेट्राजोल रिंग है, तो यही टेट्राजोल आपसे पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्स्टिट्यूट पोजीशन ऑफ क्लोरीन इन क्लोरोथियाजाइड, मैं पहले ही बता चुका भैया मेरे भाई लोगों, 7 पोजीशन पर क्या होता है, SO2NH2, और 6 पोजीशन पे क्या होता है, क्लोरो होता है, ये याद कर लेना यार, याद करो, इसको भूलना नहीं कभी, थियाजाइड में इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग बताओगे, मैं क्या बताऊं, 6 पोजीशन पर रहता है। फिर आता है देखो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइनोलैक्टोन। स्पाइनोलैक्टोन क्या होता है, पहले तो हमारा स्पाइनोलैक्टोन से परिचय करते हैं। स्पाइनोलैक्टोन में स्टीरॉयड न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, ये होता है हमारा एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होता है, एल्डोस्टेरोन करता है सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, ये उसका एंटागोनिस्ट है, तो सोडियम वाटर का क्या कराएगा, एक्सक्रीशन कराएगा, इसको भी हम बोलते हैं, ये वीक डायोटिक्स की कैटेगरी में आता है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स की कैटेगरी में आता है। जो हमारे ट्राइमेट्रिन अमोराइड थे
वो सोडियम चैनल ब्लॉकर थे, पोटेशियम को सेव करते थे, स्पाइनोलेक्टोन, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है, और पोटेशियम स्प्रिंग डायोटिक्स में ये भी आता है हमारा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसका एक्टिव मेटाबोलाइट क्या होता है। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है कैरीनोनॉन बनता है, ये इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है, ठीक है। ये जो आपका है ट्राइमेट्रिन, ये पोटेशियम स्पेयरिंग है, लेकिन हमारा स्पाइनोलेक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं है, ठीक है। तो कैरीनोन बनता है, एक ड्रग और आ चुकी है इप्लीरिनोन, ये स्पाइनोलेक्टोन का एनालॉग होता है, ये मेटाबोलाइट नहीं, ये तो ड्रग ही डायरेक्ट दी जाती है। स्पाइनोलेक्टोन क्या होता है, बॉडी के अंदर कैरीनोन एक्टिव मेटाबोलाइट बनाता है, वही जाके क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। वही जाके क्या करेगा, वर्क कर देता है। ये देखो ये बना हुआ है स्पाइनोलेक्टोन, स्पाइनोलेक्टोन को देखो ध्यान से, ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस है और ये उसका कैरीनोन बन गया। ये जो है सल्फर वाला ग्रुप, ये सल्फोमाइल एसोट वाला ग्रुप आपका रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, थोड़ा सा दिमाग में सेट करके रखोगे, ऐसा भी पूछ सकते हैं। रिंग प्रेजेंट इन द कैप्ट्रोपिल, कैप्ट्रोपिल में कौन सी रिंग होती है, अभी अपन ने देखी थी पायरोडीन रिंग होती है, ये पायरोडीन रिंग प्रेजेंट रहती है, ये वाली रिंग होती है पायरोडीन। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये पायरोल है, एक हटा दो तो पायरोलिन, और पूरा हटा दो पायरोडीन बन जाती है, तो पायरोडीन है इसमें कैप्ट्रोपिल में, ठीक है। कैप्ट्रोपिल की बात करें तो ये एसी इनहिबिटर होता है बेटा, और ये सल्फाइडिल कंटेनिंग प्रोड्रग होती है और एक्टिव होती है, प्रोड्रग नहीं, सल्फाइडिल कंटेनिंग प्रोड्रग नहीं, एक्टिव होती है। जो सीएल होता है ना, कैजुअली कैप्ट्रोपिल और स्नोपिल, ये एक्टिव होती है। बाकी जितने प्रिल वाले हैं, जितने भी प्रिल वाले मिलेंगे वो सब आपके प्रोडक्ट में, और इनके एक्टिव मेटाबोलाइट में आपको प्रिलेट लगाना है, इनालपिल, इनालप्रिलेट, पेरिंड्रोपिल, पेरिंड्रोप्रिलेट, केवल किसको छोड़ के, कैप्टोपिल और लिस्नोपिल, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्टिव होती है, इनको एक्टिव होने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये ऑलरेडी क्या होती हैं, आपकी एक्टिव ड्रग होती हैं। रिंग प्रेजेंट इन द कैप्ट्रोपिल, ये तो बता ही चुका हूं भाई, ये कैप्ट्रोपिल है, दिख रहा है आपको। ये देखो इसमें सल्फाइडिल ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। यही कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसी एंजाइम जो रहता है उसमें जिंक आयन प्रेजेंट रहता है, उससे जाके बाइंड करता है। तो जो हमारे प्रोड्रग होते हैं ना इनके, उसमें ये कार्बोक्सिल फ्री नहीं रहता, वो एस्टर फॉर्म में रहता है। तो जब वो एक्टिव मेटाबोलाइट बनाते तो उसमें प्रीलेट लग जाएगा, और जो एस्टर है वो एसिड में आ जाएगा, और एसिड जाके एसी एंजाइम पर बाइंड करता है। तो कैप्ट्रोपिल तो ऑलरेडी में हमारा फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एसिड ग्रुप होता है। इतना अगर आप ऐड करके बताओगे पूरा नाम, तो ये कहलाता है प्रोलीन डेरिवेटिव, ध्यान रखना, प्रोलीन डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं अपन लोग, प्रोलीन डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोलीन डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल डोपा इज जनरली डेरिवेटिव ऑफ, मिथाइल डोपा किसका डेरिवेटिव, बताओ आप खुद सोचिए, मिथाइल डोपा किसका डेरिवेटिव। यार मिथाइल डोपा जो है ना, डोपा तो जानते ही हो, ये कैटिकॉल रिंग वाला तो है ही हमारा, ये OH रहेगा, NH2 ये रहता है, और यहाँ पे आ जाता है मिथाइल। मिथाइल डोपा किसका डेरिवेटिव होता है, ये डेरिवेटिव होता है डोपा का, इसका होता है डोपा का। अब डोपा तो है नहीं, नेफ्थलीन है, नेफ्थॉल है, ये सब चलेंगे नहीं। अब डोपा में एक्चुअल में क्या है, ये कैटिकॉल रहेंगे, तो फिर मजबूरी में हम कैटिकॉल इज द राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन एनालॉग जो होता है डेरिवेटिव किसका होता है, डोपा का होता है। ग्लिकलाजाइड क्या है, अरे ये जो ग्लिकलाजाइड है ना, अभी बताए थे आपको, सल्फोनाइल यूरिया, सल्फोनाइल यूरिया ओरल हाइपोक्लाइड, उसमें हमारा आपका क्लोरोथियाजाइड आता है, थॉल ब्यूटामाइड आता है, ठीक है ना, टॉल ब्यूटामाइड आता है, क्लोरोप्रोपोमाइड आता है, ये यहाँ पर टॉल ब्यूटामाइड, क्लोरोप्रोमाइड, ये हमारे फर्स्ट जनरेशन होते हैं। इसके बाद जितने जी से नाम होते हैं, ग्लिपिजाइड, ग्लिमिप्राइड, ग्लीब्राइड, ये सब हमारे सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया कहलाते हैं। थर्ड जनरेशन फोर्थ नहीं होती इसमें, वो सेफेलोस्पोरिन में होती है, ठीक है। ये है देखो क्लासिफिकेशन में, फर्स्ट जनरेशन टॉल ब्यूटामाइड, क्लोरोमाइड हो गया, सेकेंड जनरेशन में ग्लिपिजाइड आता है, ग्लिमिप्राइड थर्ड जनरेशन, ये रिसेंट बना दी गई है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिडोन कैन आल्सो टर्म एज, मेनिडोन किसका नाम है बताओ। ये तो आपका वेराफेमिल का नाम होता है, किसका होता है, मेनिडोन, मेन का जो डॉन है वो है बीरा, बीरा मतलब वीर पर्सन है, तो मेनिडोन वेराफेमिल का नाम, ध्यान रखेंगे अच्छे से, मेनिडोन किसका नाम है, वेराफेमिल का नाम होता है, ठीक है। ये ब्रांड नेम में आता है कई बार मेनिडोल के नाम से, तो अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, डिल्टियाजिम बिलोंग टू द क्लास, ये आप लोग बता चुका हूं, 3 क्लास होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की। फिनाइल अल्काइल अमीन होता है, तो उसमें कौन आता है हमारा, वेरापेमिल आता है। बेंजोथियाजीन में क्या आता है, डिल्टियाजिम आता है। डाइहाइड्रोपर्डीन में कौन आता है, निफिडपिन, तीनों क्लास है इसमें।
तो हमको क्या पूछ रहे हैं, डिल्टियाजिन पूछ रहे हैं ना, तो बेंजोथियाजेपिन इज द राइट आंसर, वो अपना राइट आंसर होगा, बेंजोथियाजेपिन इज द राइट आंसर, वो हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, रेनिन इनहिबिटर बताना है आपको डायरेक्ट। देखो रेनिन इनहिबिटर जो होता है हमारा, ये होता है एलेस्केरिन। ठीक है, कैंडिसर्टेन ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, टेलमिसर्टेन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, और ब्यूमेटेनाइड, ठीक है, ये हमारा फ्यूरिसिमाइड होता है, टोरेसिमाइड होता है, ब्यूमेटेनाइड होता है, ये लूप डायोटिक्स है हमारा, जो अपन अभी हमने आपको बताया था। तो बचा क्या, एलेस्केरिन बचा, ये रेनिन इनहिबिटर होता है, रेनिन एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। एलेस्केरिन क्या होता है हमारा, रेनिन इनहिबिटर होता है। ठीक है, तो जो हमारे ड्रग एक्ट करते हैं हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में, उसमें सबसे पहले नंबर पे नाम आता है एसी इनहिबिटर में। उसकी पहचान क्या है, कैप्टोपिल। उस कैप्टोपिल में सीएल अच्छे से याद रखना, कैप्टोपिल एसिनोपिल, ये एक्टिव होते हैं, बाकी सब प्रोड्रग। एंजियोटेंसिन, और इसमें एक और चीज, कैप्टोपिल है सल्फाइडिल कंटेनिंग, फसोनिप्रिल और मोनोपिल हमारा फॉस्फेट कंटेनिंग। उसके बाद जितने बचते हैं वो डाई कार्बोक्सिलेट कंटेनिंग होते हैं, उनको कार्बोक्सिलेट ड्रग बोलते हैं। तो उसमें आपको जितने भी आएंगे इन तीन के अलावा, वो सब कार्बोक्सिलेट वाले होते हैं। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट इनहिबिटर में कौन आता है, एलेस्केरिन आता है। डायोटिक्स में थियाजाइड है हमारा, लूप डायोटिक्स है, पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स। थियाजाइड में हमारे थियाजाइड डायोटिक्स हो गए, लूप डायोटिक्स में लूपाफेनले पे काम करते हैं फ्यूरिसमाइड, और पोटेशियम स्पेरिंग हम जानते हैं, बताइए आपको, ट्राइमेट्रिन, अम्लोराइड और स्पाइनोलैक्टोन, ये तीन क्या होते हैं, पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स होते हैं। ये वीक होते हैं, इनको हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। किसके कॉम्बिनेशन में, इन लोगों को दिया जाता है हमेशा जो हाई एफिकेसी डायोटिक्स हैं, जैसे फ्यूरिसमाइड, थियाजाइड, इनका क्या एडवर्स इफेक्ट होता है, ये पोटेशियम का लॉस कराते हैं, तो उसी पोटेशियम को लॉस को कवर अप करने के लिए इनको इनके कॉम्बिनेशन में दे देते हैं। ठीक है, क्लोनिडीन स्ट्रक्चरली डेरिवेटिव, आप क्लोनिडीन किसका डेरिवेटिव अभी बताया था, क्लोनिडीन में कौन सी रिंग होती है, इमिडाजोलिन रिंग होती है, तो आंसर क्या होगा, इमिडाजोलिन। क्लोनिडीन क्या है वैसे हमारा, क्लोनिडीन जो होता है देखने में तो ये अल्फा 2 का एगोनिस्ट है। ठीक है, अल्फा 2 का एगोनिस्ट मतलब एडिनर्जिक ड्रग लगेगा, लेकिन अल्फा 2 ये ऑटो रिसेप्टर है, और जब ऑटो रिसेप्टर का एगोनिस्ट है तो वो एक्टिवेट होगा ऑटो रिसेप्टर, और फिर ये क्या करेगा, नॉन एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन के रिलीज को कम करता है। इसलिए इसके पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में आप पढ़ोगे इसको तो समझ में आ जाएगा आपको, सोचोगे एडिनर्जिक ड्रग है वो तो ब्लड प्रेशर बढ़ाती, फिर इसको एंटी हाइपरटेंसिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अल्फा 2 ऑटो रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, तो नॉन एपिनेफ्रिन का रिलीज होता है, कम हो जाता है, और सिंपैथेटिक इफेक्ट कम होता है, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। ठीक है, और इसका ब्रेन में रिसेप्टर होता है पर्सनल, इमिडाजोलिन रिसेप्टर होता है, उस पे जाके ये काम करेगी और सिंपैथेटिक टोन को रिड्यूस कर देती है, इसलिए इसको एंटी हाइपरटेंसिव के फॉर्म में हम लोग यूज कर लेते हैं। इसको कैसे यूज करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव के फॉर्म में। क्यों, इसके अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है, लेकिन ये ऑटो रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, तो वहां से रिलीज कम हो जाएगा नॉन एपिनेफ्रिन का, इसलिए इसको एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन में हम रखते हैं। क्लोनिडीन इज स्ट्रक्चरली डेरिवेटिव, तो बता ही चुका हूं मैं, देखो ये है क्लोनिडीन हमारा, दिख रहा, क्लोनिडीन में क्लोरो तो है ही, और इमिडाजोलिन रिंग भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद है मैनिटोल इज जनरली, मैनिटोल कैसा है यार, ये मैनिटोल कैसा होता है, हाई एफिकेसी डायोटिक्स में तो हमारे लूप डायोटिक्स आते हैं, मीडियम एफिकेसी में हमारे थियाजाइड आते हैं, ऑस्मोटिक होता है भैया, मैनिटोल जो होता है डायोटिक एक्शन किस फोर्स से देता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ही देता है डायोटिक, ये ऑस्मोटिक डायोटिक्स आता है, वीक में आता है। पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स के नाम जानने लगे कि नहीं, स्पाइनोलैक्टोन, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ट्राइमेट्रीन और अमिलोराइड। ये ट्राइमेट्रीन और अमिलोराइड क्या है हमारे, सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं और पोटेशियम स्पेरिंग होते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। तो कोई भी डायोटिक्स की अगर हम बात करें, तो जैसे ये नेफ्रॉन का डायग्राम होता है हमारा, ये यहां से देखो, ये है हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम, यहाँ पर हमारा फिल्ट्रेशन होता रहता है, ब्लड आता है। ठीक है, ये जो जानते हैं बोमन कैप्सूल कहलाता है, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले होता है, ये हमारा क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये साइड आपका असेंडिंग लिम्ब है। असेंडिंग लिम्ब ये थिक पोर्शन दिख रहा, थिक असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। क्या होता है, डायोटिक्स कहाँ कहाँ काम करते हैं, इस पे बात ये आती है कि डायोटिक्स कहाँ कहाँ काम करते हैं। तो एक डायोटिक्स हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करता है, जिसको साइड 1 बोलते हैं।
इसमें हमारा आता है एसिटाजोलामाइड। कौन आता है? एसिटाजोलामाइड। दूसरा जो डायोटिक्स होता है जो हमारा ऑस्मोटिक वाले, वो पीसीडी पर भी काम करते हैं और लूपाफेनले पे भी काम करते हैं, जैसे मैनिटॉल है, ग्लिसरीन है, ये सब। इसके बाद जो टीएल होता है इसको बोलते हैं साइट 2 कहलाती है डायोटिक्स की। इस पे हमारा करता है लूप डायोटिक्स काम। और यहाँ पर जो एसिटाजोलामाइड काम करता है ये कार्बोनिक एनाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। और जो टीएल पे जब ये फ्यूरेसेमाइड काम करेगा लूप डायोटिक्स, तो ये किसको इनहिबिट करता है? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है। तीसरी साइड जब हमारी आती है एक्शन के बेसिस पर, तो वो होती है डिस्टल कन्वर्जेटिव ट्यूब्यूल, और वहां पर काम करते हैं हमारे थियाजाइड डायोटिक्स। और वो किसको इनहिबिट करते हैं? सोडियम क्लोराइड हमारा सिम्पोर्ट होता है उसको इनहिबिट करते हैं। लास्ट बचती है कलेक्टिंग डक्ट, तो यहाँ पर अपना स्पाइनोलैक्टोन पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स काम करते हैं, वो साइड 4 पे आते हैं। तो ये डायोटिक्स के आपको साइट, मैकेनिज्म और उनके नाम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये चीज है यहाँ से क्वेश्चंस बन जाता है एग्जाम में। ये क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि कई बार अपन से पूछ ले जाते हैं तो अपन लोग पे बनते नहीं है। तो भाई इसको अच्छे से कर लेंगे आप लोग, ठीक है। देखो ये हमारे डायोटिक्स, देखो डायोटिक्स का क्लासिफिकेशन है पूरा, मैंने साइड के बेसिस पे बता दिया। अब अपन उसको यहाँ फिल करते हैं, हाई सेलिंग डायोटिक्स या हाई एफिकेसी डायोटिक्स। तो ये कहाँ काम करते हैं? साइड 2 पर करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? थिक असेंडिंग लिम्ब, लूपाफेनले पर। किसको इनहिबिट करते हैं भाई मेरे? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करते हैं। इसमें फ्यूरेसेमाइड, ब्यूमेटाइड आता है, टोरेसिमाइड आता है, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट ड्रग होती है इथक्राइनिक एसिड, अब यूज नहीं होता ये। इथक्राइनिक एसिड एक ऐसा डायोटिक्स है जिसमें SO2 NH2 नहीं है, और फ्री डायोटिक्स है ये, ठीक है। मीडियम एफिकेसी डायोटिक्स कहाँ काम करते हैं? साइड 3 पर। साइड 3 मतलब डिस्टल कन्वर्जेटिव ट्यूब्यूल पर। किसको इनहिबिट करते हैं? सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को इनहिबिट कर देते हैं। इसमें कौन आता है? थियाजाइड डायोटिक्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, थियाजाइड लाइक में जाइपामाइड, इंडेपामाइड, क्लोरोथेरिडोन और मेटेलोजोन, ये सब आ जाते हैं हमारे, ठीक है। तो ये थियाजाइड में। अब आते हैं वीक डायोटिक्स, जो कमजोर है, जिनको हम साथ में यूज करते हैं, किसके? हाई एफिकेसी या मीडियम एफिकेसी डायोटिक्स साथ, उनको बोलते हैं ये आपके वीक डायोटिक्स हैं। इनको हम किसी ना किसी के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले तो है कार्बोनिक एनाइडेज इनहिबिटर। ये हमारा भाई क्या होता है? वीक होता है। ये आपका साइट 1 पे काम करता है, भी बताया था, प्रॉक्सिमल कन्वर्जेटिव ट्यूब्यूल पर, और कार्बोनिक एनाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये जो एसिटाजोलामाइड है इसका एक स्पेसिफिक यूज होता है माउंटेन सिकनेस में भी यूज करते हैं, इसको ग्लूकोमा में भी यूज करते हैं। इसके बाद होता है ऑस्मोटिक डायोटिक, जो ऑस्मोटिक प्रेशर से काम करते हैं, मैनिटॉल और ग्लिसरॉल। इसके अलावा इसमें लिखा नहीं है, वो है हमारे पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स। उसमें अपन जानते हैं स्पाइनोलैक्टोन क्या होता है। इसके अलावा हमारे ट्राइमेट्रीन और एमिलोराइड होते हैं, ये हमारे सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग होते हैं। तो इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। जाइपामाइड किसका मेंबर है? बताइए, जाइपामाइड किसका मेंबर होता है? जाइपामाइड इज द मेंबर ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है ये। जाइपामाइड हमको पता है ये थियाजाइड तो नहीं है, मैकेजिम थियाजाइड से होती है। तो ये देखो एमाइड है, आप ये खुद बताइए, एमाइड है, ये एक्चुअल में होता है बेंजामाइड का डेरिवेटिव। किसका होता है? बेंजामाइड का। जाइपामाइड किसका मेंबर होता है? ये बेंजामाइड का, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, बेंजामाइड से ये डेराइव होता है। एंथ्रेलिक एसिड डेरिवेटिव बताइए, अभी तो पढ़ा था यार अपन, आईपीसी ने आया था। फ्यूरेसेमाइड में क्या लिखा था? सब आईपीसी नाम हो। एंथ्रेलिक एसिड लिखा था कि नहीं लिखा था? फ्यूरेसेमाइड में लिखा था कि नहीं लिखा था एंथ्रेलिक एसिड? तो फ्यूरेसेमाइड में एंथ्रेलिक एसिड लिखा था, तो यही इसका आंसर होगा। फ्यूरेसेमाइड में एंथ्रेलिक एसिड था। फ्यूरेसेमाइड तो आप लोग जानने लगे होंगे क्या होता है फ्यूरेसेमाइड। फ्यूरेसेमाइड हमारा लूप डायोटिक्स होता है, ठीक है। फ्यूरेसेमाइड क्या होता है? लूप डायोटिक्स होता है। ये स्ट्रक्चर है उसकी, अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू द फिनॉक्सी एसिड क्लास। तो ये हम भी बताया, एसिड क्लास है तो एसिड तो लिखा रहेगा ना उसके बाद में। इथिक्राइनिक एसिड होता है, ये हाई एफिकेसी डायोटिक्स में आता है। ये हमारा वही लूपाफेनले पे काम करता है, सब कुछ इसका फ्यूरिसिमाइड के जैसा सिमिलर होता है, कोई अंतर नहीं, बस केमिकली वो उसमें SO2 ग्रुप है, इसमें SO2 ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, बाकी और कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये है इथिक्राइनिक एसिड का स्ट्रक्चर। इथिक्राइनिक एसिड भी हमारा लूप डायोटिक्स होता है, ठीक है ना, हाई ब्लड प्रेशर में यूज करते हैं, एडिमा में यूज करते हैं इसको अपन लोग। ये देखो इथिक्राइनिक एसिड है, देखो इथिक्राइनिक एसिड होता है, ध्यान रखेंगे। एसिटाजोलामाइड कंटेन्स, एसिटाजोलामाइड में कौन सी रिंग होती है? एसिटाजोलामाइड में आपकी जो होती है थियाजोल रिंग होती है, थियाडायाजोल रिंग होती है। देखो एक सल्फर है उसमें और दो हमारे नाइट्रोजन, एक सल्फर दो नाइट्रोजन, इसको बोलेंगे थियाडायाजोल रिंग रहती है। कौन सी रिंग रहती है? थियाडायाजोल रिंग प्रेजेंट रहती है एसिटाजोलामाइड में। एसिटाजोलामाइड में बता ही चुका हूं,
ये बेसिकली क्या होता है, हमारा साइड 1 डायोटिक्स होता है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव व्हील पे काम करता है, कार्बोनिक एनाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसका एडवर्स इफेक्ट होता है, इसको अपन ग्लूकोमा में भी यूज करते हैं, ठीक है ना। वीक डायोटिक्स होता है, इसको माउंटेन सिकनेस में भी, जब कोई ऊंचाई पे जाता है तो उसको वॉमिटिंग वगैरह होने लगती है, तो माउंटेन सिकनेस में भी इसको दिया जाता है। एसिटाजोलामाइड को तो ध्यान रखना है, एसिटाजोलामाइड में आपको ये सभी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। एसिटाजोलामाइड में थियाडायाजोल रिंग प्रेजेंट होती है, ओके। ये चीज आपको एसिटाजोलामाइड से प्रॉपर ध्यान रखना है। एसिटाजोलामाइड में क्या रहती है, थियाडायाजोल रिंग आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। एसिटाजोलामाइड आपका इंपॉर्टेंट है। एसिटाजोलामाइड जो होता है ये डायमॉक्स के नाम से भी आता है। मेडिकेशन देखो ग्लूकोमा में यूज होता है, पहली चीज ये इंट्राऑकुलर टेंशन को रिड्यूस करता है। एपिलेप्सी में यूज होता है, हाई एल्टीट्यूड में यूज करते हैं। एल्टीट्यूड सिकनेस मतलब माउंटेन सिकनेस होती है, जैसे कोई भाई अभी अपन सुनते हैं अपने अमरनाथ यात्रा चलती है, तो अमरनाथ यात्रा पे जब लोग जाते हैं तो वहां पर एसिटाजोलामाइड दिया जाता है। पीरियोडिक पैरालिसिस में भी यूज करते हैं। आइडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन उसमें भी यूज करते हैं, अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो उसमें भी यूज करते हैं। एसिटाजोलामाइड को एज ए डायरेटिक्स बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन ग्लूकोमा, एपिलेप्सी, माउंटेन सिकनेस, मोशन सिकनेस अलग होता है, उसमें जब हम कार और जीप बस में बैठेंगे तब होता है दिक्कत। माउंटेन में क्या होता है, ऊंचाई पे जाते हैं और अपन लोग वहां रहते नहीं है, तो अपन को इनिशियली कुछ दिन तक माउंटेन सिकनेस होती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग दी जाती है। इसके स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा थियाडायाजोल रिंग इसमें प्रेजेंट होती है एसिटाजोलामाइड में। एसिटाजोलामाइड आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एसिटाजोलामाइड पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। इथकाइनिक एसिड को भी अच्छे से याद रखना, एक ऐसा एसिड है जिसमें SO2NH2 ग्रुप नहीं है, क्या नहीं है इसमें, SO2NH2 ग्रुप नहीं है, डायरेटिक्स होता है हमारा। इसके अलावा देखो ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल्स भी होते हैं डायोटिक, अब यूज नहीं होती, ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल्स होते हैं मर्सराइल वगैरह, वो भी हमारे हाई इफिकेसी डायोटिक्स में ही आएंगे, लूप डायोटिक्स में, लेकिन उनको अब यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमारे कैफीन है, टी कॉफी, ये भी क्या होते हैं, माइल्ड डायोटिक्स होते हैं। वाटर भी अपना क्या है, डायोटिक्स से अपन वाटर पियेंगे तो यूरिन फॉर्मेशन बढ़ जाता है, तो यूरिन फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए ड्रग्स यूज करोगे उनको क्या बोलते हैं अपन, डायोटिक्स बोलते हैं। एक और चीज होती है डायोटिक्स की एक्चुअल जो डेफिनेशन है अपनी, अगर बात करें डायोटिक्स, अगर हम देखें कि डायोटिक्स क्या होता है, उसकी एक्चुअल डेफिनेशन, ठीक है। तो डायोटिक्स को समझने से पहले अपन को एक पाइप बनाना पड़ेगा। पाइप मतलब हमारा नेफ्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये नेफ्रॉन है, समझ रहे हैं। यहां से आगे चलोगे तो ये कलेक्टिंग डक्ट रीच करेगा और यहाँ पहुंच गया तो यूरिन बन जाती है और हमारी बॉडी से निकल जाता है। यहां से चला आ रहा है, इसमें क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। कई बार अच्छी चीजें जो आ जाती है उनका होता है रीअब्जॉर्प्शन। क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। और यहां बढ़ रहता है एक्सक्रीशन। अब दोनों चीजों को समझो, अगर मैं बोलता हूं जो डायरेटिक्स होते हैं सोडियम और वाटर का क्या बढ़ाते हैं, एक्सक्रीशन बढ़ा देते हैं, तो इसका मतलब ये बोला है तो ये भी बोला हमने, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या हो गया है, इनहिबिट हो चुका है। एक ही चीज है, हम ये बोल रहे हैं यहां जा रहा है, यहां नहीं जाए, जब यहां जाएगा तो यहां नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा तो यहां नहीं जाएगा। अगर किसी ड्रग का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो फिर से वो हमारे ब्लड में चली जाती है वापस, और अगर मान लो उसका रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट होता है, मतलब वो वापस नहीं जाती, नेफ्रॉन में ही रहेगी, तो फिर वो एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन के साथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रीअब्जॉर्प्शन मतलब होता है आपका एंटी डायोटिक एक्शन। सोडियम और वाटर का क्या होना, रीअब्जॉर्प्शन होना, और डायोटिक्स क्या होता है, सोडियम वाटर का एक्सक्रीशन होना। तो जो हमारा एंटी डायोटिक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन, वो वाटर का रीअब्जॉर्ब करता रहता है, तो एडीएच जो है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, और एल्डोस्टेरोन किसका करता है, सोडियम और वाटर का करता है, ठीक है। तो ये अच्छे से ध्यान रखेंगे आप लोग, इतने जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे सीबीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से प्रॉपर पूरा आप अटेंड कर लेंगे, ओके।